दन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणं चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अरिहंत शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं प्रवच्चामि तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्री जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिसो सेणाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जयकारा। कुछ गला खराब, कुछ माइक अच्छा ले रहा है। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। प्रथमादित्य आदि जिनेश्वर आदिनाथ भगवान की जय हो। आप लोग तो जोर से बोल सकते हैं। भगवान की। आचार्य गर्जी महाराज की जय हो। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। आवाज अच्छे से बोलना चाहिए, जोर से, दिल से। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो। तपस्वी एक जयकारा। अहिंसामयी विश्व धर्म की। लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पांव जमाई रखिए। हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छल्ली में पानी नहीं ठहरता? पानी जब तक बर्फ ना बन जाए तब तक हौसला बनाए रखिए। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। चाहे कितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। संतरामपुर वालों, लखी रखो। हृदयनी पार्टी पर लखी रखो। हूँ तीसरी बार संतरा पर આવ્યા છું। आणि आ नेमिनाथ भगवान नो पंच कल्याणक नो महोत्सव है। पहले 2 बार आए थे तो पंच कल्याणक के लिए जा रहे थे, और तब तीसरी बार आए तो पंच कल्याणक के लिए आ रहे हैं। चिंतामणि को याद कर, चिंता दे तू विसार। कुछ लोग बहुत चिंता में हैं, अभी भी क्या होगा कैसे होगा। इतने विघ्न आ रहे हैं, इतने उपद्रव हो रहे हैं। ध्यान रखना, अच्छे काम में
100 समस्याएं आती हैं और उनसे टकरा करके भी जो पूरा करता है वही सफल हो पाता है, वही नाम कमाता है। चिंतामणि को याद कर, चिंता दे तू विसार, चिंतित फल निश्चित मिले, पारस प्रभु के द्वार, नैमिनाथ के द्वार। आज एक सपना देखा। सपना क्या देखा? ध्यान में सपना भी अच्छा ही था, लेकिन एक ध्यान जब हुआ तो ध्यान में अग्नि धारणा जैसा ध्यान हुआ। अग्नि धारणा ध्यान के बाद हमने एक बहुत माने जिस ढंग से आम रूप से ध्यान करते हैं उससे कई गुना ज्यादा उसका प्रभाव दिखा हमको। और तब एक बात हमको समझ में आई कि जितने सारे उपद्रव थे वो सब इस अग्नि में जल कर के राख हो गए और अब निर्विघ्न रूप से आनंद के साथ ये अवसर, ये महा अवसर, महोत्सव संपन्न होगा। प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया और गर्व के साथ मनाया। परमार जी, अपने देश में गर्भ कल्याणक की परंपरा है। पाश्चात्य में तो जन्म कल्याणक बर्थडे से शुरुआत करते हैं, हमारे यहाँ गर्भ कल्याणक है। महावीर स्वामी गर्भ में आए, नैमिनाथ स्वामी, नैमिनाथ यदुवंशी राजा कृष्ण के भाई, हम गर्भ कल्याणक मनाते हैं। श्री राम गर्भ में आए, कृष्ण गर्भ में आए, अलग तरह का माहौल बना। इसका मतलब है कि गर्भ मायने रखता है। एक मां के लिए जीवन में सबसे बड़े गर्व की बात है, एक मां के लिए, स्त्री पर्याय के लिए कहते हैं कि सौभाग्य साध्वी बने तो बहुत अच्छी बात, लेकिन गृहस्थी में जाए तो स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे बड़ा गर्व है उसका गर्भ। कोई योग्य संतान गर्भ में आए और धरती पर आकर के धर्म की धार को बहाए। तो गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया। कहां गए सौ धर्मेंद्र? 6 महीने पहले से मालूम पड़ गया और उन्होंने रत्न वृष्टि करवाई। कुबेर महाराज कहां गए? अभी देखिए सौधर और कुबेर का प्यार देखो। छोटे बड़े भाई हैं और कुबेर तो आसमान में बैठे हैं और सौधर्मेंद्र जमीन पर। कुबेर को आज्ञा दी और तुरंत उन्होंने रत्न वृष्टि की, नगरी की रचना की। 6 माह पहले से। क्यों? क्योंकि कोई अतृप्त ना रह जाए, सबके घर में पूर्ति होना चाहिए, सब सुखी होना चाहिए, सबके पास धन होना चाहिए। जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष आते हैं, जब नारायण बलभद्र जैसे महापुरुष आते हैं तो धरती पर एक तरह का सुकून हो जाता है, शांति होती है, आनंद होता है। 6 माह पहले, 9 माह गर्भ तक, तब भी रत्नों की बरसात होती रही। कुबेर महाराज रत्न बरसाए कि नहीं? असली वाले वर्षा की नकली? देखो भाई थोड़ा तो हाँ असली होना चाहिए। हाँ असली काम है धनपाल गांधी परिवार का, है ना। ये गुरु महाराज के कुछ ऐसे 4 यहाँ के जबरदस्त भक्त थे, उसमें पहला नाम इनके पिताजी का था। फिर ये चंदा जी हो गए। ऐसे तो भूता तो बाद में, लेकिन सौभाग्यशाली जीव है कि आज भगवान के पंच कल्याणक के आयोजन करके गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया। और जन्म कल्याणक का जुलूस देखिएगा कैसा हुआ करता है। क्योंकि अपनी कुछ स्थितियां ऐसी हैं, इसलिए आज हम उतना बड़ा रूप तो नहीं दे पाएंगे आप लोग, लेकिन वो नैमिनाथ की बारात जो होती है
इस हम जन्म कल्याणक को बड़ा रूप नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बच्चों की परीक्षा का टाइम है, ये स्कूल में शोर ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। पूरा गांव हमारा परिवार है, पूरा शहर हमारा परिवार है। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। हम सीधा 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के यहाँ आ सकते थे, लेकिन पूरे गांव को लाभ मिले इसलिए 6 किलोमीटर का चक्कर लगा के आए। कुछ लोगों ने आग्रह भी किया, स्वस्थ हैं महाराज जी, आप सीधे चलिए। हमने कहा वो बात भी ठीक है, लेकिन लोग पता नहीं मंडप तक पहुंचे ना पहुंचे, और अपन चल ही रहे हैं तो चलो लोगों के घर के रास्ते से होकर के चलते। केवल हम जैन समाज के लिए यहाँ नहीं आए हैं, पूरे गांव के लिए आए हैं। पूरे गांव का पंच कल्याणक महोत्सव है, और गांव के मुखिया, आज के समय के हिसाब से कहो विधायक, वैसे आप पहले विधायक रह भी चुके, और नहीं कहो तो पहले की राज सत्ता जो चली आई वो सत्ता आज यहाँ विराजमान है। वर्तमान विधायक की कहो तो कुबेर भाई भी 4 घंटे तक दाहोद में हमारे पास ही थे और खूब आग्रह किया कि पंच कल्याणक में पधारो, लेकिन नेताजी हमको तो बुला के आ गए और खुद काम पर चले गए। क्या करें, आएंगे फिर आएंगे, कल भी आए थे फिर भी आएंगे, लेकिन संसार में जो बंधा हुआ प्राणी है उस बहुत मुश्किल है। आदिनाथ ने मुक्ति का मार्ग बताया, अद्भुत बताया। परम जयादित्य सिंह जी आज वर्तमान की राज पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, और 2-3 जो बातें कही जबरदस्त बातें। आप अपनी पहचान दूसरे को क्यों दिखाना चाहते हैं? आप खुद क्या हो इस पर फील करो, इसको गुड फील करो, ये अनुभव करो कि मैं क्या हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना शांत हूँ, या मेरे उत्तरदायित्व तो क्या है। तुम दूसरे को क्यों दिखाना चाहते हो कि मैं क्या हूँ? इंसान को खुद सुखी रहने में कुछ खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए वही सारी माथा फोड़ी करना पड़ता। अगर इसमें तृप्त हो जाए कि मैं क्या हूँ, मुझे ये मौका मिल गया, इसमें खुश हो गए, मुझे सौधर्मेंद्र बनने का, माता पिता बनने का, इंद्र का पात्र निभाने का मौका मिल गया, उसमें खुश हो गए। हमें श्रावकों ने आमंत्रित किया, उसमें खुश हो गए। मेहमान बन के आए हैं, जो माहौल है उसमें एडजस्ट होना सीखो और खुद की कद्र खुद करना सीखो। दूसरों से करवाने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि दूसरों के चक्कर में पड़ना पराधीनता है। उसकी मर्जी हो जैसे पेश आना चाहे, और ये तो स्वतंत्र भारत है, ये तो स्वतंत्र भारत है। पहले जो लोग बहुत विनम्रता से पेश आते थे, आज वो भी जवान लड़ाने की ताकत रख रहे हैं। कुछ उसमें सज्जन होते हैं और कुछ उद्दंड भी होते हैं। ऐसे में फिजूल के चक्कर में पड़ने की बजाय विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा और अध्यात्म यही कहता है, खुद को सम्मान दो, सबको सम्मान दो। वसुधैव कुटुंबकम, हमारे जैसा आत्मा सब में विराजमान है। यही मार्ग पंच कल्याणक के माध्यम से बताया जाता है। पंच कल्याणक माने तीर्थंकर के जीवन का चरित्र को पेश करने का एक तरीका। 5 मुख्य चीजें ले ली, गर्भ, जन्म, तप माने दीक्षा, केवल ज्ञान माने बुद्धि, और मोक्ष। 5 जीवन के खास बिंदु ले लिए। अब इसके इर्द गिर्द पूरे चरित्र का गुम्फन करेंगे। इसमें उनका राजपाट भी आ जाएगा। उनने विवाह किया, लेकिन विवाह के लिए जा रहे थे, उसमें वैराग हो गया नैमिनाथ को, वो प्रसंग भी आ जाएगा। मोक्ष का प्रसंग भी आ जाएगा, गिरनार जी से मोक्ष का पधारे वो प्रसंग भी आ जाएगा। एक प्रकार से जैसे रामलीला, वैसे तीर्थंकरों की लीला को हम पंच कल्याणक महोत्सव कहते हैं। सौभाग्यशालियों, मुनिश्री शुभम सागर जी आदि अनेक साधकों के सानिध्य में कल पूरे दिन आप लोगों ने धर्म लाभ लिया। और सौभाग्य तो देखो, जिनके पूर्वजों ने आदिनाथ मंदिर को एक आधार दिया, जिनके पूर्वजों ने जिस पगलिया जी के मंदिर के पंच कल्याणक हो रहे हैं वह भूमि दान दी, और उन पूर्वजों के पुण्य में भागीदार बनने के लिए आज उनके वारिस यहाँ उपस्थित हैं।
परम जय आदित्य जी परमार, काफ़ी सात्विक और अच्छे विचार हैं आपके। सत है, कभी सतयुग था, कभी त्रेता था, कभी द्वापर था, कभी आज कलयुग है। लेकिन इस युग में भी हमें सतयुग जैसे संतों के दर्शन हो रहे हैं, ये सौभाग्य है। सत में इस तरह का तपस्या, इस तरह का त्याग सतयुग में ही संभव है। फिर भी इस युग में भी इस तरह से जीने की जो कोशिश है, साधना का जो सौभाग्य है, अद्भुत है। एक बात कैटलॉगस विजडम इस किताब में बयान सारू में हमने लिखी थी। कली जुगो कलुष्य हिम सच्च भावे हिम सच जुगो, नौ जुगो नवीणे हिम भावे हिम बट्टे दे जुगो। 15 नंबर का गाथा है, प्राकृत भाषा है, संस्कृत से भी प्राचीन भाषा। इसे अभी क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया है अभी सरकार ने। अब इसमें क्या कहा है, बात ठीक है कि ये युग खराब है, लेकिन इसमें लिखा कली जो कलुष्य हिम। यदि आपके भाव खराब हैं तो तब भी रावण के भाव खराब थे, तो समझ लो उसने तब भी कलयुग का माहौल बना दिया। सच्चे भावे सतयुगो, और आपके भाव अच्छे हैं तो सतयुग है। और नवजुगो नवीणे हिम, नवयुग है यदि आपके भाव नए नए हैं तो। भावे हिम बत्त जो दुगो, और भावों से युग वर्तता है। ये हमने थोड़ा आध्यात्मिक दूसरा दृष्टिकोण लिया है। बाकी कलयुग के जो चिन्ह होते हैं वो सब दिख रहे हैं। इस कलयुग में भी सतयुग के रास्ते पर चलने वाली धर्मात्मा जीवों का मिलना, ये सबका इस धरती का सौभाग्य है। आज हम सभी संत रामपुर की धरती पर बैठे हैं। संत और राम, राम से कौन जोड़ता है? संत। संत वो व्यक्ति है मीडिएटर। अभी आपने सुना ना, मीडिएटर का काम कौन थे? संत। राम, राम के पुर में कौन पहुंचाता है? संत पहुंचाता है, जो खुद सत्य अहिंसा सदाचार शाकाहार के रास्ते चलते हैं और दुनिया को चलाते हैं। ऐसे संत ही भगवान बनते हैं, भगवान से मिलते हैं, भगवान से मिलाते हैं। यह पंच कल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हो। अभी गांधी जी, अरविंद जी, परेश जी, मितेश जी और पूरा समाज आग्रह कर रहा है कि इधर का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, वो भी अद्भुत महोत्सव है, कंटिन्यू चले ही आ रहे हैं। पंच कल्याणक सबसे पहले दिल्ली से निकलते ही, दिल्ली में ही पंच कल्याणक, दिल्ली में 3 पंच कल्याणक, फिर कामा, फिर मथुरा, फिर चित्तौड़। नहीं, तुमको पता नहीं, तुम खुद ही भटकते रहे हो। दूसरी जगह विहार कर रहे थे महाराज। उसके बाद जयपुर, शरवाड़, फिर हुआ विश्राम 4 माह का किशनगढ़, फिर चित्तौड़, अरनौद, मुंगाना, बाड़वा, बांसवाड़ा, दाहोद, माने फिर दाहोद के बाद संतरामपुर। कंटिन्यू पद विहार करते करते, मतलब ठान लो तो दिल्ली से दाहोद और दाहोद से संतरामपुर भी दूर नहीं है। यहां तक संघ पहुंच गया। और एक बात कहें कि अब तक के पंच कल्याणकों में, अब तक के पंच कल्याणकों में सबसे छोटा मंडप कहां का है? संतरामपुर। लेकिन सबसे छोटी समाज होने के हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़ा प्रभावशाली कार्यक्रम हो रहा है। थोड़े समय में, थोड़े लोगों में इतना बड़ा पुरुषार्थ करना,
वो बोलते हैं ना, कृष्ण को कहा दुर्योधन ने हमारे यहां भोजन को पधारो, लेकिन कृष्ण ने विदुर की, है ना, विदुर की है, विदुर की छिल के स्वीकार की। मतलब ये होता है भक्ति भावना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इतनी जल्दी और इतने कम लोगों ने जो ये प्रयास किया है, ये बड़े बड़े लोगों को भी देखने लायक है। जब भक्ति से काम करते हैं तो शक्ति भी मिलती है। धैर्य से और धीरे से सब कुछ संपन्न होगा। तपस्वी सम्राट की कृपा हम सब पर है। ऐसे में सारी चीजें आनंद से पार पड़ेंगी। एक जाप जरूर सभी को करना है, ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष होम पट स्वाहा। ये मंत्र याद कर लो या लिख लो। कम से कम 4 दिन तक ये जाप सबको करना है, कम से कम 1 माला। कौन सा मंत्र? ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष होम फट, ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ये जाप करना है। से सबकी सुरक्षा हो, सबका मंगल हो, सबका उत्तम हो, यही भावना। बाकी प्रवचन अपन दोपहर को, पंडित जी दोपहर को कितने बजे? अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की